हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि आपका जैकपॉट ने आपका एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है और आपके पास बहुत ही कम समय है। सो गाइस, इतने कम समय में आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना मामूली सी बात नहीं है। इसके रिगार्डिंग आप सबको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने पांच आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए पांच मॉडल सेट तैयार किए गए हैं। अगर उस पांचों मॉडल सेट को कर लेते तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम में 80+ मार्क्स आएंगे, मेरा वादा रहा। पर आपको जब भी स्टडी करना है, ऑनेस्टी पूर्वक स्टडी करना है। एक मॉडल सेट में 40 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर इस तरह से 5 मॉडल सेट अगर कर लेते हैं तो 200 क्वेश्चन आपसे करवाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ 200 क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2019, 2021 और 2022 के पेपर 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन कवर कर लेते तो आप 80+ मार्क्स 100% लाएंगे। सो गाइस, इसके रिगार्डिंग जो आप सबको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आज मैं लेकर आया हूँ सोशियोलॉजी का सेट नंबर 1, यानी सोशियोलॉजी का मॉडल सेट नंबर 1। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर जैकपॉट ने तो मॉडल सेट नंबर अभी 1 ही जारी की है, आप 2, 3, 4 कहां से लिख दिए हैं। तो मैं बताऊं दोस्तों, ये जो पागल की तरह आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना, इस पर कमेंट करना बंद करें और ऑनेस्टी पूर्वक स्टडी करें, क्योंकि ये जो शेड्यूल मैं करवा रहा हूँ ये हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार की गई है, जहां पे दोस्तों आप लोग को 100% क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इन सब क्वेश्चन को करते तो इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले। पर आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन को हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनेकतावादी दृष्टिकोण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका सोशियोलॉजी। याद रखिएगा, सोशियोलॉजी का ये हम लोग सेट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अनेकतावादी दृष्टिकोण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बहुलवादी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन 2021 और 2022 में कंटिन्यू पूछे गए, इस साल भी पूछे जाएंगे कि समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की स्थापना कब हुई थी, तो 1838 यानी 1838 इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में समाजशास्त्र की प्रतिस्थापना किस वर्ष हुई थी। भारत में कब स्थापना हुई थी, तो 1917 में। कब हुई थी, 1917 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आंदोलनों का समाजशास्त्र विषय पर किस समाजशास्त्री ने कार्य किया था, तो किसने कार्य किया था, एलन टूरेन। क्या था, एलन टूरेन, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो गाइस, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 5 मॉडल सेट तैयार किए गए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा ना सोचिए कि आप लोगों को जो अभी मैं डिस्कस करवा रहा हूँ जैकपॉट के मॉडल सेट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना बंद करें और अच्छी तरह से पढ़ें। ये जो 5 मॉडल सेट प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये गोल्डन है अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। अगर आपका क्लास आगे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा टेक्निकल टिप का व्हाट्सएप नंबर है 9122888660। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। हमारे ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीस में आपको 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे 2023 के एग्जाम को देखते हुए। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समाजशास्त्र के विषय के आरंभिक काल में समाजशास्त्र को किस विषय के एक भाग के रूप में पढ़ा जाता था। याद रखेंगे, अर्थशास्त्र। क्या रहेगा, अर्थशास्त्र इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अंतः समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। याद रखेंगे किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समरनर ने। किसने किया था, समरनर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा द्वितीय समूह है। आपको बताना है कि कौन इसमें है, तो द्वितीय समूह है तो राष्ट्रीय भीड़ आयु समूह, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि किंग्सल डेविस ने प्रतिस्थिति से संबंधित किस अवधारणा का उल्लेख किया था, तो किस अवधारणा का उल्लेख किया था, ऑफिस स्थिति संकुल स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। आप आंखें बंद करके देखें, इस सब क्वेश्चन को कर लें। मैं उम्मीद करता हूं इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं। आधुनिक समाजों में भी केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने से ही सामाजिक स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है। यह स्टेटमेंट किस प्रकार का सामाजिक आधारित है, तो याद रखेंगे संपत्ति भेद। याद रखिए कहां पे, संपत्ति भेद इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। शारीरिक लक्षणों तथा भौतिक आधार पर वह प्रक्रिया जो व्यक्ति और समूह में विभिन्नताओं को इंगित करती है क्या कहलाती है, विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं, विभेदीकरण यानी विकेंद्रीकरण, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन 2023 में आपको 100% आपके पेपर में छपने वाला है।
तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के रचनाकार कौन है? याद रखिए इसका रचनाकार होगा कौन? चार्ल्स फूले। इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स फूले, इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस इसी तरह से आपको बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट में मैं बेहतरीन तरह से और क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, तो बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। राज्य, सेना, कानून, पुलिस आदि के नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे औपचारिक नियंत्रण। क्या होगी? औपचारिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने दी थी? याद रखिए किसने दिया था? डेविस ने। किसने दिया था? डेविस। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मूव करते 14 नंबर, जब दो या दो से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं तो इस विवाह को हम लोग क्या कहते हैं? यानी दो या दो से अधिक भाई जब एक स्त्री से विवाह करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? भातृक बहुपति विवाह। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। किसने परिवार को एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक आराम नहीं कहा था? तो किसने कहा था? याद रखें अगरबन तथा निकॉफ, यानी निकॉफ इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अभूतपूर्व संपत्ति है? तो आपको बताने का होगी व्यापार की शाखा। क्या होगी? व्यापार की शाखा। या ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। पर आप लोगों का काम इतना करना डिस्टेंट, इस वीडियो को उस कैंडिडेट तक शेयर करें जो 2023 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? याद रखिएगा इसके कौन थे? हॉब्स, लॉक और रूसो। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी आपको 2023 के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दुर्खिम थे। कौन थे? दुर्खिम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये भी क्वेश्चन आपको 2023 के पेपर में देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पारित हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986। इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस समाजशास्त्री ने यह माना कि शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाती है? याद रखेंगे जॉर्ज सिमलेर। क्या थे? जॉर्ज सिमलेर। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 21, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखेंगे सिद्धांत देने वाले थे आर्गबन। कौन थे? आर्गबन। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। आत्म का दर्पणवाद का अवधारणा किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन आपको 2023 के पेपर में देखने को मिलेंगे। एक ही क्वेश्चन को नोट करें, C.H. फुले। सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपका सोशियोलॉजी का सेट नंबर 1। इसी तरह से आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को हर सब्जेक्ट के लिए मॉडल सेट प्रोवाइड करेंगे जो आपके प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए। तब लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और 2023 के एग्जाम के रिगार्डिंग अगर 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके याद रखेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9122228860। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर हमें इसमें क्या क्या मिलने वाले हैं। अच्छी तरह से हमारे प्ले याद रखें हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ओनली फॉर 149 रुपीस में आपको 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है अभी तक नहीं जुड़ पाए तो जल्द से जल्द इसमें जुड़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य सामान्य रूप से किया जाता है? क्या किया जाता है? याद रखेंगे सामाजिक अनुसंधान के लिए। क्या कहा जाता है? सामाजिक अनुसंधान के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, अवलोकन की प्रमुख विशेषता है। अवलोकन जो है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? प्रत्यक्ष अध्ययन करना, यानी डायरेक्ट स्टडी करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मैं 5 सेट का आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगा एग्जाम से एक दिन पहले। आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। जिस साक्षात्कार में साक्षात्कारताओं को पूर्ण निर्मित प्रश्नों को ही पूछा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रखें औपचारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे 26। ये क्वेश्चन भी आपको 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। इस प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा स्पेंसर। कौन थे? स्पेंसर इसका राइट आंसर होगा। 27 चलते आधुनिक समाज में किस प्रकार के सहयोग की प्रमुखता होती है? याद रखिए प्रत्यक्ष सहयोग यानी डायरेक्ट हेल्प। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील हो तो आप लोग लाइक करना ना भूलें,
क्योंकि आप लोगों के लाइक से हम पूरे टेक्निकल टीम को मोटिवेट मिलते हैं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास हो सके। सो गाइस बिल्कुल आप लोग लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आप लोग बिल्कुल लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को शेयर करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से मार्क्स लगाना चाहते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यू बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों, जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, तो बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। क्वेश्चन 28 है कि संघर्ष का प्रमुख कार्य क्या है? संघर्ष इसका प्रमुख कार्य क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 29। भारत में वर्ग निर्माण का आधार है, भारत में जो वर्ग निर्माण है इसकी आधार क्या है? संपत्ति और आय, परिवार तथा नातेदारी, शिक्षा और धर्म, उपयुक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली कारण है, क्या होगी सबसे शक्तिशाली कारण? प्रौद्योगिक कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 भौतिक संस्कृति के आगे बढ़ जाने तथा अभौतिक संस्कृति के पीछे जाने को अगरवाल ने क्या कहा था? इसे हम लोग कहते हैं क्या? सांस्कृतिक विलंबना। क्या कहते थे? सांस्कृतिक विलंबना कहा था। तो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोशियोलॉजी का सेट नंबर 1, आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग किसी तरह से 5 मॉडल सेट प्रोवाइड करें जो हमारे आपके प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए। तो आप लोग चाहते हैं इनका पीडीएफ तो हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीस में क्लास लेवल का पूरा का 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोग परचेज कर सकते हैं। सो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई सा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो बिल्कुल जुड़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है कहाँ पे? एकाधिक व्यक्ति या कर्ताओं की पारस्परिक अंतःक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन 33 निम्न में से किसी में अपराध की समाजशास्त्रीय व्याख्या की गई है? इसमें याद रखिए इलियट एवं मैरियल ने, कहाँ पे? इलियट है मैरियल ने इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन 34 ग्रामीण नगरीय निरंतरता यानी रूरल अर्बन कंटिन्यूम शब्द का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया था? तो बेट्रेड ने, किसने किया था? बेट्रेड इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते 35 निम्न में से क्या पर्यावरण के लिए भौतिक पक्ष में शामिल नहीं है? तो पर्यावरण के लिए परंपरा शामिल नहीं है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुर्खिम ने अपनी पुस्तक लीव सुसाइड, याद रखेंगे इसका पुस्तक का राइटर कौन है? दुर्खिम। ये भी आपसे पूछे जाएंगे कि लीव सुसाइड जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? तो आपको बताना है दुर्खिम ने। अनेक आंकड़ों के माध्यम से आत्महत्या को क्या परिमाणित करने का प्रयास किया था? तो सामाजिक घटना, क्या था? सामाजिक घटना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37 मैक्स वेबर ने वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में नौकरशाही को किस रूप में रेखांकित किया था? याद रखेंगे अनिवार्य आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते जीएस गुरियल की पहली पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया किस प्रकार प्रकाशित हुई थी? आपसे पूछा जाए कास्ट एंड रेस इन इंडिया का पुस्तक किसने लिखा था? याद है जीएस घुरियल। इसका जो प्रकाशित हुआ था वो ईयर बताना है, तो प्रकाशित होने वाले ईयर था 1932, इसका सही उत्तर होगा। मुख्य अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 39 सामान्य न्याय से बीपी मुखर्जी को किस तरह का विचारक माना जाता है? तो मार्क्सवादी। किस तरह के विचारक माने जाते हैं? मार्क्सवादी इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये आपका सोशियोलॉजी का सेट मॉडल सेट नंबर 1 जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों तक वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। लेकिन एक बात को जरूर याद रखें स्टूडेंट कि आप लोगों को जो अभी 5 मॉडल सेट प्रोवाइड करें हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा, इन 5 मॉडल सेट को अगर कर ले बेहतरीन तरीके से और 2019, 2021 और 2022 के अगर क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मार्क्स 80 प्लस आएंगे। पर सर कि जब भी पढ़े आपको ऑनेस्टली पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने कि AR देसाई किस वाद के कट्टर समर्थक थे? तो मार्क्सवादी। क्या हो जाएगी? मार्क्सवादी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से सेट को भी जल्दी से प्रोवाइड करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत करें हमारे पूरे टेक्निकल टीम, तो आप लोग एक काम जरूर करें, इस वीडियो को उस कैंडिडेट को शेयर करें जो 2023 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। तो बिल्कुल हम लोग मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए